शादाब साहब, क्या कहेंगे इन लोगों को जो तालिबान को बधाई दे रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं? मैंने सुना उनमें से आप भी थे एक, फिर डिलीट कर दिया ट्वीट आपने। रूबिका जी, ना तो ट्वीट डिलीट किया है, वो मैंने कमेंट का रिप्लाई किया था। हमने उसमें ये कहा था कि अगर वहां सरकार बनती, नई सरकार का गठन होता है तो ठीक है, लेकिन उसमें किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। और जो पीस डील साइन हुई थी अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका की दोहा में, उसमें पी कुमारन साहब भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे अफगानिस्तान में चल रहे और हमारे नागरिक वहां फंसे हुए थे। तो हमारा यह कहना था कि जब सरकार बन गई तो डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं बना सकते। देयर शुड बी डायलॉग। और जब वो बात कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव गेस्चर दिखा रहे हैं, उन्होंने भारतीय नागरिकों को और दूतावास को सुरक्षा की बात कही। चौहान भाई, आतंकवादियों से बात करेंगे। मैं पूछ रहा हूं कि बर्मा में रूबिका जी, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, लेकिन भारत के वहां डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो उनके अपने कॉज हैं, उनको सरकार चलाने दीजिए। नहीं तालिबान कौन है मुझे ये बता दीजिए। भारत सरोपरि रखते हुए हम लोग को बात करना चाहिए। मुझे बताइए तालिबान कौन है? तालिबान वो है जिसको सोवियत संघ और अमेरिका ने आतंकवादी कहा, और दोहा में भारत सरकार की प्रतिनिधि की मौजूदगी में उन्हीं ने सर्टिफाइड कर दिया। जो लोग आतंकवादी कहते थे, जो लोग आतंकवादी कहते थे, उसी अमेरिका ने। हम उनको सरकार बनी है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है। कैसे करते हैं? हमारे लिए तो आतंकवादी अच्छा काम कैसे करते हैं? आइडियोलॉजी हम डिसएग्री करते हैं। आतंकवादी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन हम पहले से तय कर लें आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आतंकवादियों के साथ है। उनको सरकार शाबाश शादाब चौहान साहब, आतंकवाद के खिलाफ है लेकिन आतंकवादियों के साथ है, उनके नतमस्तक हो रहे हैं। हम कहिए ना कि तालिबानी आतंकवादी हैं। जिस प्रकार पीस पार्टी हैं कि पीस पार्टी है, मुझे ये बताइए। जिस प्रकार से भारत सरकार के बर्मा से रिलेशन है, आप मुझे सिर्फ अभी तालिबान की बात कीजिए और न्याय की बात करते हैं। हाँ, तो मुझे ये बताइए कैसा पीस है कि वहां पर औरतों को शटल बुर्का में घर से निकलने की इजाजत तब तक नहीं होगी जब तक वो शटल बुर्का में आ जाए। हाँ, ये कैसा तालिबान है जो अगर कोई चीख मार दे तो गोलियों से भून देता है? कंपनी का ये नहीं, ये इंसानियत का कौन सा वाला तालिबान है, मुझे बताइए ना। ठीक है रूबिका जी, आपको शायद पता होगा, माशाल्लाह बहुत बड़ी एंकर हैं, कि हर कंपनी का, हर स्कूल का, हर कंट्री का एक सिस्टम और निजाम होता है। फॉर एग्जांपल, स्कूल में कोई बिगनी पहन के तो नहीं जाएगा ना, उसी तरीके से उनका अपना ड्रेस कोड है। मैं एग्री डिसएग्री नहीं, मैं इंडियन हूं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चौहान साहब, मुझे ये बताइए तालिबान कौन है? आप उनके प्रवक्ता काहे बन रहे हैं? आप पीस पार्टी के प्रवक्ता है ना, तो मुझे ये बताइए तालिबान कौन है? मैं तालिबान पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूं, मेरे नागरिक वहां पर है, मेरी चिंता है। 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट है, मैं उनसे रिश्ता खराब करने की हिमायत नहीं करूंगा। अगर तालिबान की जगह यहां पर कोई अभी कोई टीकाधारी आ जाता, कोई जनेऊधारी आ जाता, शादाब चौहान, मैं डरता, तो आज अगर मैं डरता तो आपसे डर के बोल देता। अगर मैं डरता तो आपसे डर के बोल देता। देखिए ये आतंकवादी है, अगर मैं डरता तो आपके डर से बोल देता। अगर मैं डरता तो सीए का विरोध ना करता। अगर मैं डरता तो सावरकर को गद्दार ना कहता। कि तालिबानियों को आतंकवादी कहने से आपको डर लग रहा है। देखा, गोडसे तो आपको लग रहा है अगर मैं डरता तालिबान AK-47 के साथ, लॉन्चर्स के साथ रॉकेट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं डरता तो गोडसे को आतंकवादी नहीं कहता मैडम। अगर मैं डरता तो सावरकर के खिलाफ नहीं बोलता। अगर मैं डरता तो किसानों की आवाज ना उठाता। डरपोक है। अगर मैं डरता तो किसानों की आवाज ना उठाता। अगर मैं डरता तो पिछड़ों और दलितों की बात नहीं करता। मेरा शो आप नहीं देखते हैं। रूबिका प्लीज रहने दीजिए, इधर उधर ज्ञान मत दीजिए। डरपोक है आप रूबिका जी नमस्कार। मैं शादाब को याद दिला दूं, आपने 27,000 करोड़ के लिए आपने नहीं तालिबान का समर्थन किया था, और न ही आपने किसी और वजह से किया था कि वहां पर भारतीय फंसे हुए इसलिए, बल्कि आपने कहा कि निजाम मुस्तफा आ गया, शरिया कानून लागू हो जाएंगे अब वहां पर, आपने इसलिए समर्थन किया था। आप अपने ट्वीट को फिर से पढ़ लीजिए आप जरा, आप क्यों आज ऐसी बात कर रहे हैं? और सबसे अच्छी बात तो आपने की कि आप डरते नहीं हैं। तो आप वो तमाम लोग वो जो ट्वीट करते हैं, जो कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में रहते हुए मुझे बहुत डर लगता है, जिनकी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि हम देश से बाहर चले जाएं, टर्की चले जाएं या कहीं और चले जाएं, यह आपका बयान उनके लिए है। और रूबिका जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इफ एंड बट की बात है नहीं।
बात यह है कि तालिबान का जो सारा समूचा वास्तविक चेहरा है वो सामने आ चुका है। और तालिबान कौन है? तालिबान अगर इतने लोकप्रिय होते अफगानिस्तान में तो वहां पर चुनाव लड़ करके आते, एक बात। दूसरी बात, उनके आने की आशंका भर मात्र से लोग वहां से भाग ना रहे होते। अरे प्लेन में हवाई जहाज के पहियों से लटक करके भागे हैं लोग। वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना साहब को जितनी बार देख रही हूं मैं, मतलब हक्की बक्की हूं। सुबही खान, हिंदी मुसलमान का सलाम कबूल कीजिए। ये भाई साहब कहां थे जब यहाँ की औरतें उन ट्रिपल तलाक उन बिद्दत से फ्री हो रही थी? तब ये भाई साहब तो दिखे नहीं थे। हिंदी मुसलमान का सलाम कबूल कीजिए। उफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।